Hello everyone, myself Kundan sir with Education Science Coaching Center, सब्जेक्ट बायोलॉजी। हम लोग बैक के लिटरेचर में हम लोग पढ़े थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। जो बच्चे नहीं देखे हैं बैक के लिटरेचर को सो प्लीज आप लोग जरूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पता, मल्टीपल एलिलिज्म। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे, ठीक है। और आप देखिए कैसे पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप लोग अगर थोड़ा कोऑपरेट करें तो बहुत अच्छा पढ़ाई मिलेगी। जी हाँ, बिहार बोर्ड के लिए। यहाँ पर है कि बहुविकल्पता क्या है। बहुविकल्पता क्या है, तो इसका डिफिनीशन समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है क्या इसका डिफिनेशन परिभाषा, ठीक है। परिभाषा क्या है, जब एक से अधिक जीन मिलकर किसी लक्षण का निर्धारण करता है तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। जब एक से अधिक जीन मिलकर किसी लक्षण का निर्धारण करता है तो उसे बहुविकल्पता कहते हैं। जैसे मानव रक्त समूह एबीओ, जैसे मानव रक्त समूह। फिलहाल हम लोग क्या देखे, डिफिनीशन, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसे इंग्लिश में भी डिफिनीशन देख लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म, द स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन टू अल्टरनेटिव कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल एलील्स एट अ सिंगल जेनेटिक लोकस। मतलब सिंगल आनुवंशिक, मतलब जो लक्षण है उसे कई जीनों के द्वारा नियंत्रण होता है, यानी कई जीनों के द्वारा किसी एक लक्षण का नियंत्रण होता है, तो इसे हम मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। तो यहां तक आप लोगों ने समझा। अब आपके माइंड में जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड ग्रुप एबीओ। अब हम लोग डिफिनीशन को क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग डिफिनीशन को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। मान करके चलिए ये हमारे जनक हैं, पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स में ये जो हैं, मान चलिए फादर है, और ये हैं, मान के चलिए ये मदर है, ठीक है। ये मदर है। ब्लड ग्रुप इसका ए है और इसका ब्लड ग्रुप बी है। अब इसके जो चाइल्ड होंगे, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी। मतलब पिता का ब्लड ग्रुप ए है, माता का ब्लड ग्रुप बी है,
तो बच्चों में रक्त समूह जो बना वो क्या बना, AB। इसका मतलब ये हुआ कि दो जीन मिल करके क्या हुआ, दो जीन मिल करके बच्चों में एक लक्षण को लाया। मतलब एक से अधिक जीनों को मिलने से एक नया लक्षण का निर्माण होता है, बहुविकल्पता, बहुविकल्प मल्टी। यहाँ तो बहुत सारे क्या हुआ, एक से अधिक जीन मिलकर के किसी लक्षण का निर्धारण कर रहे हैं। आप अगर इसे समझते हैं तो एक चीज और समझ लीजिएगा, मैं वो बताऊंगा, सप्रभाविता। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। ये है, ये आप देख लिए, डिफिनीशन क्लियर हो गया ना। डिफिनीशन क्लियर हो गया तो आपको एक चीज, बहुत ही महीन चीज है जिसे आप समझना है, महीन चीज है जिसे समझना है। आप लोग के दिमाग में ये होना चाहिए। देखिए एंटीजन जो ए है ये क्या है, ये डोमिनेंस है, ये प्रभावी है। और एंटीजन बी है, ये भी डोमिनेंस है, डोमिनेंस है। और एंटीजन इसमें यानी इसमें क्या है, ये जो एंटीजन ओ है ये क्या है, रेसेसिव है, रेसेसिव है, अप्रभावी है। सर ये क्या बता रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं। हम समझते हैं सर, हम वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, शर्करा उपस्थित होता है, शुगर। इसमें भी शर्करा उपस्थित होता है, लेकिन इसमें शर्करा अनुपस्थित होता है, इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है, शर्करा अनुपस्थित होता है। कहिएगा सर जैसे कि ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति का विवाह अगर ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति से होता है तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। ए क्यों आया, क्योंकि हम बताए थे ए प्रभावी होता है और ये जो है ओ अप्रभावी होता है। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी दे सकते हैं, ओ लिखने की दरकार नहीं भी है, आप ऐसे दे सकते, कुछ नहीं है। इसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, बी बनेगा। अगर यहाँ पर दोनों एक जैसे होंगे, ब्लड ग्रुप ओ, तो यह हो जाएगा ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म का डिफिनेशन हमने बता दिया है, एग्जांपल दिया, समझा दिया। सबसे पहले अब हम आते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप रक्त समूह। डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर, कब किया था, 1902। कुछ बुक में 95 1905 भी है, कुछ बुक में 1902 ईस्वी भी दिया गया है। तो कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त समूह का खोज किया। अब यहाँ पॉइंट नोटेड है जो समझने की चीज है। रक्त समूह का निर्धारण एंटीजन करता है। डिटरमाइन ऑफ ब्लड ग्रुप बाय एंटीजन। अब कहिएगा सर एंटीजन क्या है, एंटीजन क्या है। एंटीजन एक खास प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। एंटीजन खास प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। भाई कौन सा प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन का नाम है
ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, दिमाग में रखना है कि रक्त समूह का निर्धारण कौन करता है? एंटीजन करता है। ठीक है, एंटीजन है क्या? तो एंटीजन एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, और ये प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? तो इस प्रोटीन का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम है? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सिंपल चीज आपको समझना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए एंटीजन मैंने लिखा, ये एंटीजन लिखा, और यहां पर मैंने लिखा क्या? ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। ठीक है, ये दोनों चीज की दरकार है समझने की, आपको ये दोनों समझने की दरकार है। यहां पर एंटीबॉडीज लिखते हैं, लेकिन इसकी दरकार अभी हम लोग को नहीं है। हम लोग को मुख्य रूप से ये दोनों समझना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटीजन। अब कहिएगा सर एंटीजन करता है, तो एंटीजन के बारे में थोड़ा हम आपको बता दें। एंटीजन जो होता है, पहले मैं यहां समझा देता हूं, उसके बाद एंटीजन ये दो प्रकार के होते हैं। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग कॉपी में साइड में अच्छा से एंटीजन लिख करके नीचे लोगो बना दीजिएगा और लिखिएगा एंटीजन के प्रकार। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए, एंटीजन बी। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, राइट, याद रखिएगा एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? ए और बी। और ए एंटीजन और बी एंटीजन मिल करके, दोनों मिल करके तीसरा एंटीजन का निर्माण करता है, उसका नाम क्या है? एंटीजन ए बी, राइट ना? यहाँ तो क्लियर हो गया। इस प्रकार से एंटीजन ए हुआ, एंटीजन बी हुआ, ये दोनों मिल करके क्या बना? एंटीजन ए बी। तो अब हम चलते हैं, अब आपको समझ में आएगा। एंटीजन अगर ए है तो रक्त समूह क्या होगा? ए। एंटीजन बी है, रक्त समूह क्या होगा? बी। अगर एंटीजन ए बी है तो रक्त समूह क्या होगा? ए बी। अगर यहां पर नो एंटीजन या लिखा होगा एंटीजन अनुपस्थित, तो इसमें क्या जाओ? ब्लड ग्रुप ओ। तो यहां सबसे बड़ी बात है कि एंटीजन ए ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप ए बी। नो एंटीजन कुछ नहीं, लड्डू मिलेगा। नो एंटीजन ब्लड ग्रुप ओ। अब एंटीबॉडीज में क्या है भाई? रक्त समूह ए, एंटीबॉडीज बी, रक्त समूह बी, एंटीबॉडीज ए। अब यहां पर ए बी दोनों है, यहां पर क्या हो जाएगा? नो एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडीज अनुपस्थित। और ब्लड ग्रुप ओ है, यहां पर हम कौन आ जाएगा? इसमें एंटीबॉडीज ए बी आ जाएगा। आपको याद रखना है ब्लड ग्रुप ए बी जो है, इसमें क्या नहीं रहता है? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी में कौन चीज है ऐसा जो अनुपस्थित होता है? तो इसमें एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते हैं, और एंटीबॉडीज नहीं पाए जाने के कारण ये सबसे ले सकता है, इसलिए से क्या कहा जाता है? सर्वग्राही। ब्लड ग्रुप ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही। और ब्लड ग्रुप ओ में क्या नहीं है? तो एंटीजन नहीं पाया जाता। पूछा जाएगा ब्लड ग्रुप ओ में क्या नहीं पाया जाता है? इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है, और इसीलिए ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता
सर्वदाता कहा जाता है। तो ये तो चार्ट था, ये समझाने की दरकार थी जो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको बहुविकल्पता के एक उदाहरण देता हूं और आपको ये उदाहरण प्रैक्टिस भी करना है, बनाना भी है। ठीक है, बनाना भी है, प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, देखिए इसे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आप थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, जनक फर्स्ट से अलील, मान के चलो ये दोनों जनक हैं, दोनों में से कोई एक को माता एक को पिता मान लो, मदर एंड फादर। ठीक है, अब एक का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा का भी ब्लड ग्रुप ए है, संतति का जीनोटाइप क्या होगा? इसके अंदर जीन आएगा भाई, किसका? तो ब्लड ग्रुप ए का, तो ए जो है तो इसका ब्लड ग्रुप ए का, ये दोनों के बीच क्रॉस होगा और इसका संतति का रुधिर वर्ग क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए। एक जनक ब्लड ग्रुप ए वाला है, दूसरा बी वाला है, तो संतति का जीनोटाइप ए बी होगा और इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। संतति एक ब्लड ग्रुप ए वाला है और दूसरा ओ वाला है। अब दोनों के बीच संतति का जीनोटाइप ए और ओ दोनों होगा, तो इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। सर कैसे बताते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। आपको बताए थे एक हम लोग एनसीईआरटी की टेबल को हम समझते हैं, जैसे कि देखिए जनक से अलील, जनक एक जनक और दूसरा जनक माता पिता है। ठीक है, तो अगर जनक ए यानी माँ और पिता में से किसी का ब्लड ग्रुप ए है और किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका संतति का जीनोटाइप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप ए होगा। जनक फर्स्ट का ब्लड ग्रुप ए, जनक टू का ब्लड ग्रुप बी है, तो संतति का जीनोटाइप ए बी होगा। नॉर्मली इससे पहले भी हम समझा है, ब्लड ग्रुप ए बी होगा। यदि जनक ए का ब्लड ग्रुप, एक जनक का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ है, इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, कैसे होगा? थोड़ा देर बैक जाइए, हम बताए हैं कि ब्लड ग्रुप ए जो है, ये जो है शर्करा प्रेजेंट है इसमें और ये प्रभावी होता है, जब भी ये क्रॉस करेगा तो ब्लड ग्रुप ए बनाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से अब यहाँ बी और ए है, तो इसका जीनोटाइप ए बी होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी। ठीक है, बी बी, एक जनक का जो है सो जीनोटाइप बी है, एक जनक का जो है सो, एक जनक फर्स्ट से इसमें क्या है? इसका ब्लड ग्रुप बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप भी बी है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? बी बी, और इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक जनक का ब्लड ग्रुप बी है, दूसरे का ओ है, तो क्या होगा? याद है ना कि बी प्रभावी होता है और जब भी ओ से क्रॉस करेगा तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा, बी बनेगा। और हमेशा ब्लड ग्रुप ओ वाले से माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ होगा, तो संतति का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। ठीक है ना, तो ये चार्ट हम समझ गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें से एक उदाहरण हम बना करके खुद समझाते हैं, आपको एक बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, कोशिश करना पड़ेगा। मान के चलिए माता का ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप ए, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। कहिएगा सर डबल ए क्यों लिखे? भाई जीन जो है वो पैर में होता है, जोड़ा में होता है, इसलिए मैंने 2 लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, अब माता का ब्लड ग्रुप है, पिता का ब्लड ग्रुप बी, आप यहाँ पर ए और बी बी ले लिए, ए क्रॉस बी ए बी, ए क्रॉस बी ए बी, ए क्रॉस बी ए बी, ए क्रॉस बी ए बी। अंततः क्या हुआ कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो संभवतः सभी संतति ए बी रक्त समूह वाले होंगे। संभवतः संतति ए बी रक्त समूह वाले होंगे। कौन से रक्त समूह वाले होंगे? ए बी वाले। सेकेंड क्या है भाई? मान के चलो पेरेंट में किसी एक का, मेल हुई या फीमेल, यानी मदर हुई या फादर, एक का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है और दूसरे का भी ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इनके संतति के जीनोटाइप क्या होंगे? ए क्रॉस ए, ब्लड ग्रुप ए होगा ना भाई, ये इसे क्रॉस करेगा, आ ए क्रॉस आ ए बराबर ब्लड ग्रुप ए।
ठीक है, ये खुद पहले करना है, वीडियो रोक करके ये खुद बनाना है, फिर बाद में आपको मैच करना है ईमानदारी पूर्वक। और उसके बाद ये इसे क्रॉस करेगा, क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी बराबर क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी। ये इसे क्रॉस करेगा तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी क्रॉस ब्लड ग्रुप ए लिखना है पहले, ब्लड ग्रुप ए क्रॉस बी ब्लड ग्रुप बी ए बी। और ये इसे क्रॉस करेगा, क्या होगा, बी क्रॉस बी इक्वल टू ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, आपने क्या देखा भाई, ये दोनों यानी ए बी ब्लड ग्रुप के संतति अगर इस दोनों फैमिली को, इस दोनों जनक को, माता पिता को अगर 4 संतान होंगे तो 4 संतान में तो आपको बता दें 2 संतान यानी 50% जो संतान है वो ब्लड ग्रुप ए बी वाला होगा और 25% संतान ब्लड ग्रुप ए वाला होगा और फिर 25% संतान जो है सो ब्लड ग्रुप बी वाला होगा। ठीक है, देखिए ये 25%, ये 25% और ये कितना हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी, यानी सबसे अधिक ब्लड ग्रुप ए बी वाले संतति की उत्पत्ति होगी। तो आज क्लास यहीं तक, हम लोग फिर मिलते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।